इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। इस बुक को मैं रीड कर रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आया था आज, और वो मैं चाह रहा था कि आप सभी के साथ शेयर करूँ। इस बुक में एक एग्जांपल दिया गया था, ये चीज़ को समझाने के लिए कि ह्यूमन का इमोशन कुछ पर्टिकुलर तरह के पैटर्न या बिहेवियर से ट्रिगर होता है। ठीक है। और उस चीज़ का इस्तेमाल आप अपने मार्केटिंग मटेरियल में कर सकते हो। तो ये कैसे कर सकते हो, इस एग्जांपल से समझाया गया था, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ। बेसिकली एक पक्षी होता है टर्की। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो गूगल कर लेना। एक टर्की एक पक्षी होता है। तो उस पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया एथोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसमें कि उन्होंने क्या किया है कि उस वो टर्की जो है, उसका बच्चा जब भी कुछ एक स्पेशल तरह के पैटर्न में आवाज़ करता है, चीप चीप करके, तो उसका उसके अंदर की जो मैटरनिटी है, जो मदर है, वो एक्टिवेट होती है। और उसको जो भी मदर वाली एक्टिविटीज़ है वो करती है, जैसे उसको प्यार करना, उसको अपने पास अपने शरीर के नीचे रखना, गर्मी देना, इस तरह की चीज़ें, उसको खाना खिलाना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो बच्चा चीप चीप की आवाज़ नहीं करता, उसको वो कुछ नहीं करती, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि उसको मार देती है। ठीक है। अपने ही बच्चे को मार देती है। इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर और आगे बढ़ाते हुए ऐसा किया गया एक बार कि एक उसका शिकारी, उस पक्षी का शिकारी, टर्की का जो शिकारी है, पता नहीं कुछ नाम है उसका, ध्यान पे नहीं आ रहा है मेरे को। सो उसको एक मॉडल बनाया गया उसका। ठीक है। और उस मॉडल में ये ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली गई चीप चीप की, जो इसके बच्चे वाली थी। यानी कि जैसे ही वो शिकारी उसके सामने आया और उसको उस ऑडियो को प्ले किया गया, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो तो शिकारी है दिखने में, लेकिन सुनने में क्या है, चीप चीप की आवाज़ उसके बच्चे वाली है। लेकिन उस आवाज़ से मज़े की बात यह है कि उस आवाज़ से ट्रिगर हो गया वो टर्की, है ना, यानी टर्की जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, वो ट्रिगर हो गई, वो मदर टर्की। और उसने बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव किया उस शिकारी के साथ। ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराया गया। इससे पता चला कि एक खास तरह के पैटर्न में सिर्फ आवाज़ करने से एक शिकारी को भी वो बच्चा समझ ले रही है। ठीक है। यानी कि रियलिटी से अलग जाके ऑटोमेटिकली। ये उसके साइकोलॉजी को दर्शाता है, और इसी चीज़ से रिलेट करते हुए उन्होंने बताया कि सेम चीज़ है, जिसमें प्राइस को लेके लोगों के मन में सवाल रहता है कि प्राइस सवाल रहता है। और आप हमारी सोसाइटी में, या फिर मोस्ट ऑफ द जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द लोगों की एक साइकोलॉजी, या फिर ये कहें कि पैटर्न डेवलप हो चुका होता है कि एक्सपेंसिव इज इक्वल्स टू हायर क्वालिटी। अगर कोई चीज़ एक्सपेंसिव है, इट मीन्स कि वो इट मस्ट बी ऑफ अ हायर क्वालिटी। और इसी को इन्होंने दिखाया एक और एग्जांपल से कि एक दुकान में सामान नहीं बिक रहा था उसका, एक एक पर्टिकुलर तरह की चीज़ नहीं बिक रही थी। ठीक है। उन्होंने प्राइस को कम किया, काफ़ी कुछ किया, लेकिन फिर भी वो नहीं बिका। अब हुआ ऐसा कि उसकी जो मालकिन थी दुकान की, वो कहीं बाहर चली गई, और बाहर जाके कहीं गई थी किसी काम से, ट्रिप पे। और वहाँ पे उन्होंने एक मैसेज किया कि भाई ऐसा करो, इसका हाफ कर दो प्राइस का। तो हाफ 1/2 लिखने के बजाय उन्होंने उसको 2 लिख दिया। और उनके सेल्समैन ने वैसा ही किया कि उसको ट्वाइस, प्राइस के ट्वाइस कर दिया। और जब वापस आए तो उन्होंने नतीजा देखा कि सारा का सारा वो आइटम बिक चुका था। ठीक है। उसको ट्वाइस करने से, वो हाफ करने के लिए बोल रही थी, लेकिन ट्वाइस वो प्राइस, वो सारा सामान बिक चुका था। ये एग्जांपल शो करता है कि जो भी लोग, आप ये सोचते हो कि भाई मैं मार्केट में जाऊंगा, फ्रीलांसिंग में आप हो गए श्योरली, मोस्ट ऑफ द लोग हमारे पास फ्रीलांसिंग में हैं, या फिर आप प्रोडक्ट में भी हो। तो जब प्राइसिंग की बात आती है, तो एक हमारे अंदर एक वो होता है, यार इतना प्राइस हम कैसे ले सकते हैं, समझ गए ना। लेकिन इसी बात को उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए उसमें बताया कि भाई हमारी सोसाइटी में हमारा एक बिहेवियरल पैटर्न ऐसा होता है, जो कि अनकॉन्शियसली किसी खास चीज़ के ऊपर ट्रिगर करता है। और वो ट्रिगर करने के साथ ही क्या होता है कि फिर वहाँ पे चीज़ें जो है, डिसीजन वहाँ पे इजी हो जाता है। इन सारे टेक्निक्स का यूज़ आप अपने सेल्स मटेरियल में, मार्केटिंग मटेरियल में कर सकते हो। ठीक है। तो ये यहाँ पे मैसेज एक ही है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको मैसेज समझाने की कोशिश करी। और यहाँ पे मैसेज यही है कि अभी भी नहीं, बहुत सदियों से हमारा थिंकिंग पैटर्न कैसा है, हम चाहे उससे कॉन्शियस हो या ना हो। ठीक है। लेकिन ऑटोमेटिकली जैसे ही एक्सपेंसिव की बात आती है, हमारा दिमाग अपने आप सोचता है कि भाई इट मस्ट बी ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी और अ हायर क्वालिटी प्रोडक्ट। यस,
जो प्राइसिंग को लेके अभी तक आप लोग सोच रहे हो ना, वो लोग इस चीज़ को निकाल दो। और हाँ, इन्फ्लुएंस बुक को रीड करो। अभी 10-15 पेज या 20 पेज ऐसे कुछ पढ़ा होगा। इट इज़ मतलब अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना, क्या बोलूँ मैं। थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू सो मच सौरभ भाई कि आपने ये बुक रिकमेंड करा। और अब समझ पा रहा हूँ मैं कि क्यों इतना नाम लेते रहते हो। कम से कम 50 बार से तो ऊपर आपसे नाम सुन ही चुका हूँ इन्फ्लुएंस बुक के बारे में। सो येस, आई डिसाइडेड टू रीड इट एंड आई एम एन्जॉइंग इट, आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और भी जो लर्निंग है ना, वो मैं शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।